सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी लॉस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी लॉस होगी। अब पहली बात तो क्यों होगी एनर्जी लॉस? इसलिए होगी, सपोज सबसे पहले आपने इस कैपेसिटर्स को, ये कैपेसिटर चार्ज था विद चार्ज Q1 और इसकी कैपेसिटेंस C1 और इस पे जो पोटेंशियल था वो इस वक्त कितना था V1। उसी तरह से ये है, इस पे चार्ज, दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज Q2 था और उसकी कैपेसिटेंस कितनी थी C2 बिफोर कंबाइनिंग दम इन पैरेलल, उनको पैरेलल में कंबाइन करने से पहले। तो कैपेसिटेंस C1 C2, चार्ज Q1 Q2 और पोटेंशियल V1 और V2। अब हमने कर दिया इन दोनों को कनेक्ट, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ऊपर पोटेंशियल V1 है और नीचे पोटेंशियल V2 है। अब V1 इक्वल टू V2 तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि V1 इक्वल टू V2 है। तो जब दोनों पोटेंशियल सेम नहीं है, इसका क्या मतलब है कि एक हायर पोटेंशियल पे है, एक लोअर पोटेंशियल पे है। सपोज V1 जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और V2 जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। अगर ऐसा है कि एक हायर पोटेंशियल पे है और दूसरा लोअर पोटेंशियल पे है, तो फिर चार्ज तो ट्रांसफर होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। जब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो जो Q चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस Q चार्ज जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज V1 C1 कैपेसिटर से C2 कैपेसिटर तक जाएगा। कितना जाएगा? तब तक जाएगा जब तक इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगर V1 ज़्यादा है और V2 कम है तो जब चार्ज मूव करेगा V1 से V2 जब चार्ज मूव करेगा तो यहाँ पे चार्ज कम हो गया तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज। C1 का पोटेंशियल डिक्रीज होगा और C2 का पोटेंशियल इंक्रीज होगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है। तो कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। और जो सेम पोटेंशियल है वो कितना होगा? दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V। जब दोनों V पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो जो है ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अब क्योंकि चार्ज आया है Q1 से Q2 और अपने आप आया है, यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे वर्क इज डन बाय द सिस्टम है क्योंकि हमने तो नहीं ट्रांसफर किया, हमने तो इसको चार्ज दिया था। जब इन दोनों को चार्ज दिया था, इसको Q1 और इसको Q2, तो इन दोनों हमने वर्क किया और इसको चार्ज दिया कैपेसिटर को और इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सपोज इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें फॉर्मूला पता है, हाफ C1 V1 स्क्वायर्ड और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर्ड। इतनी पोटेंशियल आ गई, इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब क्योंकि ट्रांसफर हो गया चार्ज, जब चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। जब वर्क डन बाय द सिस्टम है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? इसकी एनर्जी कम होगी। क्यों? अगर किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है और अगर सिस्टम वर्क करता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। अब चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। अब कितनी कम होगी? जितनी कम होगी उसे हम कहेंगे लॉस इन एनर्जी। वो हमने कैलकुलेट करनी है। वो कितनी होगी? वो सीधे वो कितनी होगी? पहले जो टोटल एनर्जी थी सिस्टम की माइनस बाद में जो टोटल एनर्जी थी। टोटल एनर्जी बिफोर एंड टोटल एनर्जी आफ्टर। बिफोर टोटल एनर्जी कितनी है? बिफोर जो टोटल एनर्जी है वो हमें पता है हाफ C1 V1 स्क्वायर्ड। बिफोर टोटल एनर्जी बिफोर हाफ C1 V1 स्क्वायर्ड प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये क्या है? ये है टोटल एनर्जी बिफोर। और इसमें से टोटल एनर्जी आफ्टर माइनस कर देंगे तो वो हमारा एनर्जी लॉस हो जाएगा। लेकिन आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज उस टोटल एनर्जी कितनी है? आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टोटल एनर्जी कितनी है वो हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये सारी डेरिवेशन उसके लिए। तो सबसे पहले हमें पता है Q1 जब बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ट्रांसफर से पहले Q1 चार्ज कितना है? C1 इंटू V1। क्योंकि हमें पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज। Q1 चार्ज हो गया C1 V1। उसी तरह Q2 चार्ज हो गया C2 इंटू V2। तो बिफोर चार्ज कितना है? C1 V1 और आफ्टर चार्ज C2 V2। उसके बाद अब आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही यहाँ पे लिखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन।
या आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अब हम सपोज करो कि अब जो कैपेसिटर C1 है उस पर चार्ज Q1 डैश रह गया क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हो गया, और जो कैपेसिटर Q2 है उस पर Q2 कैपेसिटर पे जो कैपेसिटर C2 है उस पर Q2 डैश चार्ज हो गया। अब Q1 डैश कितना है C1 इंटू वी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया V हो गया, और कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस तो सेम रहेगी कैपेसिटर की, तो इसका C1V और इसका C2V, Q1 डैश C1V, Q2 डैश C2V, तो ये चेंज हो गया C1V1 से C1V हो गया और ये C2V2 से C2V हो गया। अब किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, किस रेशो में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1V अपॉन C2V, और V से V कैंसिल, इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो रेशो ऑफ कैपेसिटेंस, जो उनकी कैपेसिटेंस है उसी रेशो में हुई है। जिस रेशो में कैपेसिटेंस है C1V2 की C1 C2 की रेशो करेंगे और उन पे जो चार्ज हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज Q1 डैश अपॉन Q2 चार्ज, तो वो जो है उनकी रेशो जो है वो सेम होगी, दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। अब चार्ज ट्रांसफर हुआ कितना है, सपोज पहले चार्ज कितना था, अब पहले चार्ज था C1 पे Q1, उसके बाद कितना हो गया उस पे Q1 डैश हो गया, Q1 से Q1 डैश हो गया, बिफोर इतना था आफ्टर इतना है, तो ट्रांसफर कितना हुआ Q1 माइनस Q1 डैश, जो डिफरेंस है बिफोर एंड आफ्टर चार्ज। अब Q1 किसकी इक्वल है C1V1 और Q1 डैश किसकी इक्वल है C1V, इसलिए चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ है यहाँ पे, चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ है C1, अगर C1 को कॉमन निकाल लेंगे तो C1 इंटू V1 माइनस V1 माइनस V। अब यहाँ पे देखिए V कितना है, V है कितना, हमने ये तो कह दिया कि पोटेंशियल जो है वो जो पोटेंशियल वो सेम हो जाएगा V, पहले V1 और V2 था उसके बाद सेम पोटेंशियल आ जाएगा V, लेकिन वो है कितना, वो पोटेंशियल इज इक्वल टू, पोटेंशियल तो हमें पता टोटल चार्ज अपॉन कंबाइंड कैपेसिटेंस, पोटेंशियल तो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस ही रहेगा, तो टोटल चार्ज अब कितना हो गया, अब क्योंकि दोनों कंबाइन हो गए हैं तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, और कैपेसिटेंस कितनी है, तो कैपेसिटेंस अब दोनों कंबाइन हो गया, तो जब हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं कैपेसिटर्स को तो उनकी कैपेसिटेंस जो वो सीधा सम हो जाता है C1 प्लस C2, तो पोटेंशियल कितना आ गया Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, और Q1 किसके इक्वल है, Q1 इक्वल टू C1V1 है और Q2 इक्वल टू C2V2 है, तो जो पोटेंशियल वो कितना हो गया C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1 ले लो। तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ C1 इंटू V1 माइनस V, इतना हुआ है, और ये किसकी इक्वल है, यहाँ पे V की वैल्यू फिल कर देंगे फ्रॉम 1, अगर V की वैल्यू उसमें V की वैल्यू फिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा C1 इंटू V1 माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस V2, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ट्रांसफर्ड चार्ज, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस, एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस कितनी है, हमें पता है कैपेसिटर की एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV², पोटेंशियल की एनर्जी कितनी है हाफ CV², तो यही हमने क्या देखना है, एनर्जी लॉस इन एनर्जी कितना है बिफोर माइनस टोटल एनर्जी बिफोर माइनस टोटल एनर्जी आफ्टर, तो टोटल एनर्जी बिफोर कितनी है C1 कैपेसिटर की हाफ C1V1 स्क्वायर और C2 कैपेसिटर की हाफ C2V2 स्क्वायर, ये हो गया टोटल एनर्जी बिफोर, और टोटल एनर्जी आफ्टर कितनी हुई, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो गई, एनर्जी का क्या फॉर्मूला है C1V1 स्क्वायर, तो कैपेसिटेंस कितनी है, अब कंबाइन हो गए, जब कंबाइन हो गए तो कैपेसिटेंस भी कंबाइन होगी C1 प्लस C2 क्योंकि पैरेलल में है, और जो पोटेंशियल है वो कितना है वो V है, तो C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर्ड। अब इसको ये V की फिर से फ्रॉम 1 में से फिर से यहाँ पे V की वैल्यू डाल दें तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये हमारे पोटेंशियल V की वैल्यू डाल दी और उसका स्क्वायर कर दिया, ये हो गया बिफोर और ये हो गया आफ्टर, तो एनर्जी लॉस कितना हो गया, सिंपली टोटल एनर्जी बिफोर माइनस टोटल एनर्जी आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई, तो सिंपली यहाँ पे आप सिंपली कैलकुलेट कर देंगे कितनी है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस ये माइनस कर देंगे, तो जब माइनस कर देंगे हाफ C1 प्लस C2 इंटू ये पूरा माइनस कर देंगे,
अब ये कितना आ गया यहाँ से ये जो C1 प्लस C2 है, ये एक C1 प्लस C2 का स्क्वायर आना है, तो एक कैंसिल हो गया और जो दूसरा रह गया, अब इन दोनों को माइनस करना है तो एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लिया तो 1/2 कॉमन है, सभी में 1/2 कॉमन है, सभी में 1/2 कॉमन है, और एलसीएम लिया तो C1 प्लस C2 एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या आ गया? हाफ C1 प्लस C2। तो इसको अब C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर्ड को C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है 1 था और यहाँ पे डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 था, तो C1 प्लस C2 और माइनस C1 प्लस V1 प्लस C2 प्लस V2 होल स्क्वायर्ड, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो इसको खोलेंगे, C1 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? C1 स्क्वायर्ड इंटू V1 स्क्वायर्ड। C1 को जब हम सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? C2 स्क्वायर्ड इंटू V2 स्क्वायर्ड। C1 को जब सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर्ड। इसी तरह से यहाँ से C1 C2 प्लस V1 स्क्वायर्ड, ये टर्म्स आ जाएंगी और माइनस कर देंगे, इसको खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और क्योंकि बाहर ये माइनस साइन है तो अंदर वाले सभी के सभी जो पॉजिटिव थे वो सभी हो गए नेगेटिव। अब जब इन दोनों को प्लस किया तो कटिंग कर लेंगे, कटिंग में से क्या होगा? यहाँ से एक कट हो गया C1 स्क्वायर्ड V1 स्क्वायर्ड, और यहाँ से C1 स्क्वायर्ड V1 स्क्वायर्ड, C2 स्क्वायर्ड V2 स्क्वायर्ड, C2 स्क्वायर्ड V2 स्क्वायर्ड कैंसिल हो गया। और यहाँ से क्या कैंसिल हो सकता है? और यहाँ से कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या रह गया? C1 C2 और C1 C2 सभी में कॉमन है, तो C1 C2 को कॉमन निकाल लिया, डिवाइड बाई 2 C1 प्लस C2, अंदर क्या रह गया? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, क्योंकि C1 C2 को जो हमने कॉमन निकाल लिया है। अब ये क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर्ड। और ये किसका एक्सप्रेशन आ गया? यही हमारा एक्सप्रेशन है u माइनस यू डैश, यानी लॉस इन एनर्जी। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है लॉस हुई बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन कैपेसिटर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उसके लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लें और इसको पहले अच्छे से समझ लें।